कभी सोचा है कि हम जिस जमीन पर चलते हैं वो सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं है। अरे ये तो एक जीती जागती कहानी है। एक ऐसी कहानी जो सदियों से हमारी पहचान, हमारे जीने का तरीका सब कुछ तय करती आ रही है। तो आज हम इन्हीं पहाड़ों, पठारों और मैदानों में छिपी कहानियों को परत दर परत खोलेंगे। अथर्ववेद के भूमि सूक्त का ये श्लोक देखिए। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। ये हजारों साल पुराने शब्द हमें याद दिलाते हैं कि इंसानों और धरती का रिश्ता कितना गहरा रहा है। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये एक पूरा दर्शन है। तो चलिए इस सबसे बड़े सवाल की पड़ताल करते हैं कि ये जो धरती पर अलग अलग भू आकृतियां हैं, आखिर वो हैं क्या, और इनसे हमारी जिंदगी और हमारी संस्कृति पर क्या असर पड़ता है। तो हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे ग्रह पर ये अलग अलग लैंडस्केप्स हैं क्या। फिर हम पहाड़ों की ऊंचाइयों में, पठारों के फैलाव में और मैदानों की हरियाली में जिंदगी को देखेंगे। और आखिर में हम ये सब जोड़कर समझेंगे कि कैसे ये जमीन ही हमारा असली घर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ग्रह के इन अलग अलग रूपों से। और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये भू आकृतियां या लैंडफॉर्म्स होते क्या हैं। तो ये लैंडफॉर्म आखिर है क्या चीज़? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो हमारी धरती की सतह पर जो भी कुदरती बनावट है, चाहे वो पहाड़ हो या मैदान, उसे ही लैंडफॉर्म कहते हैं। और हाँ, ये कोई एक दो दिन में नहीं बनती, इन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं। और मोटे तौर पे देखें तो ये भू आकृतियां तीन तरह की होती हैं: पर्वत, पठार और मैदान। आज हमारी पूरी पड़ताल इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए अब अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं, पहाड़ों की शानदार दुनिया, जहां ऊंची ऊंची चोटियां और गहरी गहरी घाटियां हैं। क्या ये बात दिलचस्प नहीं है कि पहाड़ों की भी उम्र होती है? जैसे हिमालय, ये युवा पहाड़ हैं, ऊंचे, नुकीले, और पता है ये आज भी बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ है अरावली रेंज जैसे पुराने पहाड़, जो लाखों सालों की हवा, पानी की मार झेलकर अब थोड़े छोटे और गोल हो गए हैं। तो इतनी ऊंचाइयों पर जिंदगी कैसी होती होगी? भाई, ये पूरी कहानी ही एडेप्टेशन की है। लोग खड़ी ढलानों को काटकर सीढ़ीदार खेत बना लेते हैं। पशुपालन तो जैसे वहां की जीवन रेखा है। और हाँ, टूरिज्म, चाहे वो रोमांच के लिए हो या फिर तीर्थ यात्रा के लिए, वहां की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। लेकिन देखिए, पहाड़ी जीवन सिर्फ खूबसूरत नहीं है, इसकी अपनी बड़ी चुनौतियां भी हैं। एवेलांच यानी बर्फ का तूफान, लैंडस्लाइड जिसमें पूरी की पूरी जमीन और चट्टानें खिसक जाती हैं, और अचानक आने वाली बाढ़, ये सब वहां की जिंदगी का एक कड़वा सच है। इन चुनौतियों के बावजूद पहाड़ों का एक गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। जैसे तिब्बती लोग माउंट एवरेस्ट को सिर्फ एक चोटी नहीं मानते।